हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताया था कि आपको रिकवरी मार्केट में इजीली देखने को मिली है, जो कि आपको साफ-साफ दिखाई दे रही है कि पहले दिन आपको एक गिरावट देखने को मिली, आज काफ़ी बेहतरीन आपको रिकवरी देखने को मिली। लॉजिक सिंपल सिंपल सा था। अगर आप लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक आपको यहाँ पे सिंपल दिखाई देगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? अगर आप देखेंगे इस वाले ज़ोन को, यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस डे क्लोजिंग थी और प्रीवियस डे लो थी, दोनों काफ़ी पास में थे और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी किया। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। दूसरी चीज़, अगर आप इस सपोर्ट ज़ोन को देखेंगे, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है 21,000 का, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो रही थी कि जैसे इस ज़ोन में हमें 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। 2 चीज़ें हमें पहले से पता थी। पहली चीज़ की बात करें प्रीवियस डे क्लोजिंग, दूसरी चीज़ की बात करें आपका प्रीवियस डे लो, नई एक और चीज़ मार्केट ने बना दी। क्या बना दी तीसरी चीज़ मार्केट ने यहाँ पे? मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई भी यहीं पे बना दिया और यहाँ पे मार्केट ने आपके लिए बना दिया ट्रेडिंग डे लो, साथ में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लेवल है 21,000। तो इस ज़ोन में जब मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था, तो मार्केट ने क्लियरली क्लियरली आपको बता दिया था कि अगर यहीं पे ही मार्केट टाइम स्पेंड करता है, तो इसका मतलब साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी है। साइडवेज मार्केट में आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों की चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। साथ के साथ इसमें एक साइडवेज मार्केट भी होता है। इस साइडवेज मार्केट में आपको प्रीमियम में उछाल नहीं मिलता है, साइडवेज मार्केट से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज जाने की कोशिश करता, तो वो आपको प्रीमियम नहीं दे पाता, या तो अपॉर्च्युनिटी बनती मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन निकाले, क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन निकाल रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली 21,000 का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, या फिर मार्केट इस जोन को निकाले। यहाँ पे आपके लिए 3 रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता, प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता, ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता। तो इस सिचुएशन में आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी, जो कि यहाँ पे मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया भी है और एक मोमेंटम भी आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिला है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, जो रिकवरी आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली है, उससे ज्यादा बेहतरीन रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। भाई बैंक निफ्टी फिर से अपने 48,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आपको जाता हुआ दिखाई दिया। काफी शार्प और काफी बेहतरीन रिकवरी आई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली तो है, निफ्टी 50 में भी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर करें, उससे कंपेयर करने पे कम रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। जिस हिसाब से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली थी, उस हिसाब से रिकवरी देखने को नहीं मिली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव इंडिकेशन की शुरुआत हो गई है या पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट ने फिर से क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ओवरऑल अभी भी मार्केट पॉजिटिव ही ट्रेंड में है। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके गया है? इस इंपॉर्टेंट जोन से मार्केट सपोर्ट लेके गया है और यहाँ पे पहले भी मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका। इसके बाद मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये था, क्योंकि अगर रिवर्सल आता है तो पहला सपोर्ट मार्केट के लिए बनने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले भी टाइम स्पेंड किया है। अगर मार्केट में यही मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन कौन से बनेंगे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि आपके लिए किन किन चीजों पे ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग और आपके लिए प्रीवियस डे हाई, दोनों एक ही जोन में आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मार्केट ने जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है ये वाली, ये क्या होगा आपके लिए? प्रीवियस डे लो हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है 21,000 का एक राउंड लेवल यहाँ पे हो गया। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे 15 को भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला, 18 को भी रिजेक्शन देखने को मिला, 19 को भी आप देखेंगे रिजेक्शन देखने को मिला, 20 को आप देखेंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। यानी कि पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया तो उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो बेहतर है इसे भी मार्क कर लो आगे, क्योंकि अगर यहाँ से पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये बनेगा। क्या यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपके लिए हो सकती है।
इस वाले जोन में आपके लिए जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इस वाले जोन में क्रिएट होगी, क्योंकि अगर आप 15 का ऑब्जर्वेशन लोगे, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने साफ साफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 18 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, 19 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो ये पहले आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिला, ये वाला सिनेरियो। आइए अब सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला जोन, क्यों बनेगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका ब्रेकआउट मिलता है आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, क्यों बनेगा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, क्यों हो सकती है वो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देने की कोशिश की है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में आप ये देखेंगे कि भाई दोनों चीजें हमें एक ही जोन में दिखाई दे रही है। प्रीवियस डे हाई भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। काइंड ऑफ आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस वाले जोन से नीचे प्राइस सस्टेन करने देना। जो ये वाला जोन मार्केट क्रिएट कर रहा है इससे नीचे प्राइस जाने देना, यहां तक आप स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव नहीं बना है और हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इसका मतलब अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी में काम करना और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना। क्योंकि अभी देखो ये गिरावट जरूर आई थी, लेकिन इस रिकवरी ने कहीं ना कहीं आपको ये दिखा दिया है कि अभी ट्रेंड रिवर्सल की सिचुएशन नहीं बनी है। अगर यहीं पे मार्केट चलो साइडवेज होता, एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे देता मार्केट, तो तब भी ये रहता कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करो 21,000 को, फिर ब्रेकडाउन दे दे नेक्स्ट डे। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम फुल क्वांटिटी में काम करने की एक रिस्क ले सकते थे। लेकिन इस वाले सिनेरियो में आपको ये नहीं करना, आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये रिकवरी आई है अगर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा तो हाफ क्वांटिटी में आप करने की कोशिश करेंगे, फुल क्वांटिटी में जाने की गलती नहीं करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, भैया आपको इंपॉर्टेंट चीजों का तो पहले से आइडिया है। ये वाले जोन आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे ही करेंगे। अगर मार्केट इसके आसपास आपको गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट देता है या कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है या एक बार वापस आके प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोजिंग को रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट देता है, तो आपके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे आप पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है। ज्यादातर केस में क्या देखेंगे, जब गैप अप ओपनिंग मिली है तो मार्केट ने कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर सिनेरियो अगर आप देखेंगे, इस वाले सिनेरियो पे फोकस करेंगे कि मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग मिली थी, प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की थी, गैप अप ओपनिंग मिली थी, प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे भी आपको गैप अप ओपनिंग मिली थी लेकिन मार्केट वापस आया, साहब फिर से ऊपर जाके प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की थी। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप अपने ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करेंगे कि मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, फिर से समझो भाई जो ये गिरावट आई है, अगर मार्केट साइडवेज होके गैप डाउन ओपनिंग देता तो इसी डायरेक्शन में आपके लिए एक पॉजिटिव चीज क्रिएट हो सकती थी। लेकिन इस रिकवरी ने चीजें थोड़ी सी बदल दी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और फॉलोअर कैंडल मिले तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना है क्योंकि इस रिकवरी ने चीजें बदल दी है। पहली चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है और रिकवरी लेने की कोशिश करता है
तो तब भी जब तक ट्रेडिंग डे हाई का प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं मिलता, आपको पॉजिटिव सिचुएशन प्लान नहीं करनी चाहिए। इस बीच आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी पे फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी अपॉर्च्युनिटी के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।